आज आपको दो टॉपिक के बारे में आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। पहला टॉपिक छोटा सा है और दूसरा टॉपिक फिर हम थोड़ा इवेंट्स जो आजकल हो रहे हैं और जो आगे होने वाले हैं, जो मैंने पहले भी आपको कितनी बार बताया, उसके बारे में थोड़ा सा टच बेस करेंगे। तो सबसे पहले बंध के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। बंध, जैसा मैंने अपनी मेडिटेशन सीरीज में बताया था, आपको ध्यान में बैठने से पहले प्राणायाम करना ही करना है, अपने तमोगुण को क्षीण करने के लिए, उनका इफेक्ट कम करने के लिए, सतोगुण को सतह पे लाने के लिए, जिससे आपके अंदर वो आध्यात्मिकता बनी रहे। आप एक हफ्ता करें और उसके बाद छोड़ दें, ऐसा ना हो। इसके लिए प्राणायाम बहुत आवश्यक है, उसके साथ कुंभक बहुत आवश्यक है और बंध बहुत आवश्यक है। दोनों कुंभक और तीनों बंध प्राणायाम के साथ बहुत आवश्यक है। उसके बाद आप ध्यान में बैठा करिए तो लाभ मिलेगा। आज मैं बंध के बारे में आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा मैंने बताया मेडिटेशन सीरीज में, पर थोड़ा और डिटेल में बता देता हूँ। तीन बंध होते हैं। बंध वैसे बहुत होते हैं, मगर प्रमुख बंध तीन बोले जाते हैं। एक मूल बंध, एक उड्डयन बंध, एक जालंधर बंध। ये सब कुछ आपको पहले बता रखा है। मूल बंध, आशा जी प्लीज अपने आप को म्यूट करिए। मूल बंध, मूल बंध जो आपका रेक्टम एरिया है, जो आपका गुदाद्वार वाला एरिया है, वहां से अपने मसल्स को सिकोड़ के प्राण को ऊपर की तरफ खींचना है। जैसे आपको कभी, आप कभी पब्लिक में हो, वहां कोई वॉशरूम ना हो, आपको नेचर्स कॉल अटेंड कर, नेचर्स कॉल की अर्ज आए, आपका प्रेशर बने, आपको रोकते हैं ना कि नहीं घर जाने तक रोकना पड़ेगा। तो वो उस टाइम जो आप करते हैं, मसल्स को वहां के गुदाद्वार के कॉन्ट्रैक्ट करके सिकोड़ के प्राण को ऊपर की तरफ खींचना, सेम वही मूला मूल बंध है। इसके निरंतर अभ्यास से आपका प्राण उधर्व होता है, उधर्व होके शक्तिशाली होता है। आपका अपान कमजोर होता है। तो अपान कमजोर होगा तो आपको ब्रह्मचर्य में सहायता मिलेगी, आपका पतन नहीं होगा। आप अपने सेंसेस, इंद्रियों के वश में आके कुछ ऐसा नहीं करेंगे जो आपको नहीं करना चाहिए। प्राण जब उधर्व होता है या ऊपर की तरफ बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है, तो ध्यान में जाने में बहुत सहायता मिलती है। दूसरा, उड्डयन बंध। जब आप, मैं हमेशा कहता हूं कि खाली पेट ही आपको प्राणायाम करना है, ध्यान करना है और ये सारी बंध और कुंभक लगाने हैं। शाम में जब आप ध्यान करते हैं तो दोपहर के खाने के बाद मिनिमम 2 या ढाई घंटे का, वैसे 3 घंटे होना चाहिए, पर 2 या ढाई घंटे का मिनिमम गैप होना ही चाहिए, जिससे पूरा आपका खाना पहले डाइजेस्ट हो चुका हो। या रात को जब आप करते हैं तो शाम के खाने और रात के बीच में फिर से मिनिमम 2 घंटे या उससे ज्यादा का गैप होना ही चाहिए, प्रेफरेबली 3 घंटे। तो जब आप उड्डयन बंद लगाते हैं तो आपका पूरा ये जो आगे आपकी नाभि का एरिया है, आप इसको इतना अंदर ले जाएं कि वो ऐसा लगे कि आपने उसको पीठ की अंदरूनी सतह से जोड़ दिया हो, चिपक गई हो, आपका पेट जो है आपकी पीठ से चिपक गया हो। और ऑफ कोर्स, ऑब्वियस है कि सांस पूरा बाहर निकालेंगे उसके बाद ही उद्यान बंद लगेगा। तो इससे क्या होता है, इससे मूल बंध से आपका प्राण जो था, तीनों लिंक्ड है, तीनों बंध, रिलेशन है बीच में, संबंध है बीच में, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री है एक दूसरे के। मूल बंध से आपका प्राण ऊपर की तरफ उधर होके उसको शक्ति मिलती थी। जब उसके साथ आप उड्डयन बंद लगा रहे हैं तो वो आपका जो प्राण जो ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है, उसको सुषुम्ना नाड़ी, जो जीरो चार्ज अद्वैत तक पहुंचने का जो चैनल है, नीदर पॉजिटिव नीदर नेगेटिव, वो न्यूट्रल चैनल, सेंट्रल चैनल सुषुम्ना के अंदर से
सुषुम्ना के अंदर आपके प्राणों को प्रवेश करने में सहायता मिलती है, जिससे सब कुछ आगे मैजिक होता है। कोई भी आप करिए, क्रिया योग करिए, जो सहज योग मैंने सिखाया ये करिए, विपासना करिए, भक्ति करिए, कुछ करिए, कर्म योग, योगी बनिए, मैजिक वही है सब में। चीज सब में वही घूम फिर के होनी है कि प्राण आपका कब सुषुम्ना में घुसा। जब तक वो नहीं होगा तब तक आप केवल स्टार्टिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद जालंधर बंध, मतलब अपनी नेक एरिया, एक मसल्स को सिकोड़ के, चिन को अपनी नीचे, ये जो यहाँ ऊपर ये जो दो हड्डियां होती हैं इसके बीच में एक वी शेप होती है, उस वी शेप में अपनी चिन को लगाने की कोशिश करनी है, बिल्कुल अंदर ऐसे करके। ठीक है। इसमें जालंधर बंद इसलिए कहते हैं, मैंने पहले भी आपको बोला है, ये विशुद्धि चक्र जो होता है, इसमें सबसे ज्यादा बड़ा नाड़ियों का जंक्शन होता है, बिल्कुल उलझे हुए पतंग के मांझे की तरह। इसलिए वो जाल सा बना रहता है बिल्कुल उन नाड़ियों का, इसलिए उसको जालंधर बंद कहते हैं। ठीक है। तो जब आपका विशुद्धि चक्र धीरे 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 खुलता है तो ये जो मांझा है ये सुलझता चला जाता है, खुलता चला जाता है। ठीक है। जिससे प्राण कुंडलिनी ऊपर उठती है। जब आप जलंधर बंद भी साथ में लगाएंगे तो अब क्या हो रहा है, अब जलंधर बंद जो आपकी ईड़ा और पिंगला नाड़ियां हैं, प्लस एंड माइनस चार्ज, जहां से आप सांस लेते हैं, इसलिए आप प्लस माइनस, आपका जिंदगी प्लस माइनस में घूमती रहती है, सुख दुख हार जीत द्वंद में, डुअलिज्म में। तो उस डुअलिज्म से आपको नॉन डुअलिटी की तरफ पहुंचना है, द्वैत की तरफ पहुंचना है, मतलब इन दो चैनल से अपने प्राण को विड्रॉ करके आपको सेंट्रल चैनल में लेके जाना है। तो जब आप जालंधर बंद लगाते हैं तो आपकी ईड़ा और पिंगला पे प्रेशर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, जोर पड़ता है, जिससे वो प्राण वहां से निकल के उड्डयन बंध के थ्रू सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करने में सहायता मिले, जिससे, और मूल बंध तो इंपॉर्टेंट है ही, जिससे आपका प्राणी अगर ऊपर की तरफ उधर नहीं होगा, ऊपर की तरफ शक्तिशाली नहीं होगा, तो बाकी दो मंत्र का कोई महत्व नहीं है। तो तीनों एक साथ आपको करने हैं। जब आप इसका अभ्यास काफी लंबे समय तक करेंगे और आपकी ध्यान आपका काफी, आप अंतर्मुखी होने लगेंगे, आपका मन ठहरने लगेगा लंबे लंबे समय तक, तो एक स्टेज आएगी कि आप जब ध्यान कर रहे हो अपने आप ही आपका मूल बंद लगने लगेगा, अपने आप ही उड्डयन बंद लगने लगेगा, अपने आप ही जलंधर बंद लगने लगेगा, अपने आप ही आपकी प्राणायाम भी बहुत सारी भस्त्रिका जैसे होती हैं, लघु भस्त्रिका, वो अपने आप ही होने लग जाएगी। आप नहीं करोगे, आपका कंट्रोल ही नहीं होगा आपकी बॉडी पे, वो अपने आप होने लग जाएगी। इसका क्या मतलब है कि आपकी कुंडलिनी अब जागृत हो गई है। अगर आप चाहते हैं कि वो अपने आपका कंट्रोल बना रहे आपकी बॉडी पे और वो अपने आप भस्त्रिका और वो सब ना हो, इसलिए प्राणायाम बहुत ज्यादा करो। क्योंकि अगर प्राणायाम आप ज्यादा नहीं करोगे तो वो शुद्धि उतनी ज्यादा नहीं होगी। अब कुंडलिनी जागृत हो गई, अब लेकिन उसको ऊपर जाने के लिए शुद्धि चाहिए, तमोगुण होगा वो ऊपर नहीं जाएगी, तो वो खुद शुद्धि आपकी शुरू कर देती है, आपको कंट्रोल, आपके कंट्रोल में नहीं होगा, वो खुद भस्त्रिका शुरू कर देगी, वो खुद बंद लगाने शुरू कर देगी। क्योंकि उसको ऊपर जाने के लिए वो एक पर्याप्त मात्रा में, हर स्थिति में, हर स्टेज में उन्नति के एक पर्याप्त मात्रा में शुद्धि चाहिए। जितना वो कुंडलिनी ऊपर जाती रहेगी शुद्धि की मात्रा, वो बैरियर जो है, वो जो थ्रेशोल्ड है वो उतना बढ़ता चला जाएगा। तो ये सब आपको करना है। और हमेशा की तरह मैं आपको फिर बताता हूं, व्रत, फास्टिंग और मौन का अपना ही एक महत्व है, वो किसी से रिप्लेसेबल नहीं है। तो ये जब सारी चीजें आप एक साथ करेंगे तब एक वो चेन ऑफ इवेंट्स बनेगा, जिससे एक डिवाइन एल्केमी आपके अंदर चलेगी, एक केमिस्ट्री का लैब आपके अंदर बन जाएगा, जिससे वो केमिकल, वो एक्सपेरिमेंट का फाइनल रिजल्ट तक आप पहुंचोगे जो आप चाहते हो। वरना बीच में एपरेटस कहीं ना कहीं अगर टूट गया तो वो केमिकल रिएक्शन पूरा नहीं हो पाएगा। तो सब कुछ आपको साथ में लेके चलना है। ठीक है। ये तो आज एक बात हुई।